आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपके कानूनी अधिकार है जिनका आप यूज करके बैंक से बात कर सकते हैं, और किस तरीके से अगर आपने लोन नहीं चुकाया है तो कैसे बैंक से बात कर सकते हैं, क्या आपके अधिकार है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियली अवेयर बनाना सभी लोगों को, तो आप हमारे मिशन में जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर रिकवरी एजेंट बैंक के द्वारा भेजे गए मसलमैन अगर आपको परेशान करते हैं तो हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं, हम किस तरीके से बैंक से अपनी बात कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पक्ष रख सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से कोविड के कारण 1.5 साल से आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है लोगों की, कई लोगों की नौकरियां चली गई तो कई लोगों के बिजनेस भी बंद हो गए। तो ऐसे समय बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, लोग असमर्थ हैं अपना किस्त भरने में। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए बैंक अपने रिकवरी एजेंट का यूज करती है और वहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो आज हम पूरा इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज मैं आपको नियम बताने वाला हूं, आरबीआई के क्या नियम है, बैंक के क्या नियम है, कैसे हम रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने अधिकार यूज करके बैंक से बात कर सकते हैं। तो आज हम ये सारी चीजें बात करेंगे इसके वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें, नहीं तो आपसे कुछ छूट जाएगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आगे बात कैसे करनी है, कैसे हम अपने बैंक से बात करें। तो शुरुआत करेंगे एक स्टोरी से, एक कहानी से। 2010 की बात है, जब मैं दिल्ली में रहता था। एक सज्जन थे, उनने कार लोन लिया था। तो कार लोन लेते हैं, सब खुशी रहती है, यार कार लोन लिया है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, समय से किस्ती भर रहे हैं। अब जब आपकी किस्त समय पे जाती है, यानी टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं आप ईएमआई का, तो बैंक आपको और एक्स्ट्रा ऑफर देते हैं कोई चीज का, टॉप अप लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, कुछ एफडी के लिए, कुछ अलग अलग तरीके से ऑफर आपको देते रहते हैं। उसी बीच आपको लगता है कि यार बढ़िया, यार हमारे तो बैंक बड़ी इज्जत कर रही है और रिस्पेक्ट कर रही है, यार हमको इतना सारा दे रही है, और आप बिना समझे सोचे कभी भी चीजें ले लेते हैं। तो जैसा मैं कहानी बता रहा था कि उनके पास बार बार ऑफर आ रहा था, उन्होंने कार के समय पे भर रहे थे तो उनके पास बार बार ऑफर आ रहा था, उनके पास एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया। बार बार फोन करने के बाद वो हर बार मना कर देते, जब भी फोन आता, लेकिन वो बार बार फोन करने के बाद भी नहीं माने। उन्होंने क्या करा, एक फॉर्म भेज दिया उनके घर पे क्रेडिट कार्ड का, और मैनेजर ने फोन करके उनको बोल दिया कि मैं आपके घर पे भेज रहा हूं, आप इसको साइन कर देना। उन्होंने पढ़ लिया, उस पे लिखा हुआ था कि बैंक आपको 1 साल के लिए फ्री कार्ड दे रही है, आपकी ईएमआई समय पे जा रही है तो बैंक आपको एक कार्ड ऑफर कर रही है, तो आपसे यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने साइन कर दिया पढ़ के और उन्होंने कार्ड मंगा लिया। जैसे ही कार्ड आया उसके साथ उनको 2,500 रुपए का बिल भी साथ में आया। वो उन्होंने 2,500 का बिल देखा साथ में, तो उनके होश उड़ गया, उनको लगा ये क्या हो गया। उन्होंने कस्टमर केयर को फोन किया, बैंक में फोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो आया है आपके सब सर्विसेज के कारण, आप जैसे कार्ड यूज करेंगे इसमें से वेवर हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा और आपको नहीं भरना पड़ेगा। अब ऐसे ही टाइम चलता गया, वो कार्ड चार्जेस बढ़ के डबल हो गए, 5,000 हो गए, ऐसे काफी समय निकल गया। अब क्या हुआ, जब पैसा वो पेमेंट ड्यू हो गया तो बैंक वाले उनको परेशान करने लगे, उनको फोन करने लगे, रिकवरी एजेंट आने लगे उनके घर पे थोड़े से अमाउंट के लिए। जब वे पूरी तरीके से परेशान हो गए तो उन्होंने उनकी कंप्लेन करी, उसके बाद जाके ये मामला थमा। तो अब बात करते हैं कि रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान करे तो किस तरीके से हम अपने अधिकार यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि रिकवरी एजेंट तभी आएगा आपके घर पे जब आपकी किस्त डिफॉल्ट होगी या आपने 3 महीने से ज्यादा पेमेंट नहीं किया होगा, यानी 90 दिन के अंदर आपने कोई पेमेंट नहीं किया, बैंक का ईएमआई नहीं भरी, तो बैंक आपको एक बार कंफर्म करेगी, एक बार आपको बताएगी कि भाई हम अगली बार से रिकवरी एजेंट भेजेंगे। तो रिकवरी एजेंट 90 दिन के बाद ही आ सकता है। पहली बात। दूसरी बात है कि वो आपको बता के आएगा, यानी बैंक आपको इन्फॉर्म करेगी कि रिकवरी एजेंट भेजने वाले हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि रिकवरी एजेंट आ रहा है तो आपके 90 डेज पूरे हो गए क्या। जब आपका रिकवरी एजेंट आपके घर आता तो आप सबसे पहले उसका आईडी कार्ड चेक करें, ये उसी बैंक से संबंधित बैंक से आया जहां से आपका लोन चल रहा है, और साथ ही साथ ऑथोराइज लेटर, यानी उनको एक अथॉरिटी लेटर मिला होगा कि भाई इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे रिकवरी करने आए। तो ये दोनों चीजें आप चेक करें, आपको सही लगे तभी उससे आप आगे बात करें। कभी कभी क्या होता है कि रिकवरी एजेंट जब आपके घर आता है और आप उसको किस्त नहीं दे पाते हैं, अपनी किसी परेशानी कारण असमर्थ रहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती, तो रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, आपके आस पड़ोस में यानी बगल वाले के या किसी और के मोहल्ले में आपको बता देते हैं कि इन्होंने लोन लिया था, इस तरीके से हरकत भी कर सकते हैं वो। तो अगर आपके साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं बैंक में, और बैंक नहीं सुनता है तो आप शिकायत कर सकते हैं आरबीआई में पोर्टल में जाके, आप बैंक शिकायत कर सकते हैं आप किसी पुलिस स्टेशन में जाके। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाले हैं।
रिकवरी एजेंट का आने का जो समय है, आपसे मिलने का जो समय है, वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का है। यानी आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे सिर्फ सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में ही आ सकता है। अगर इसके बाद आता है और आपको कोई परेशानी होती है इससे, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। ये 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे का जो समय रखा, अगर आपको ये सूटेबल नहीं बैठता है, आप इसमें बात नहीं कर सकते इस समय बीच में, तो आप अपना नया समय कोई भी रिकवरी एजेंट को बता सकते हो, उसके हिसाब से वो आपसे बात करेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि आप उसे कभी भी उससे मिलने आ रहा है, आपको रात में 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं कि रात में 10 बजे 11 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, आते हैं। तो अगर ऐसे आपको परेशानी हो रही तो आप इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं और आरबीआई को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा, आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर सकते हो। क्योंकि रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकता, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ कर रहा है वो, तो आप इसकी शिकायत सीधी आरबीआई को भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने बैंक को कर सकते हो। आप जब लोन लेते हैं तो आपका जो लोन एग्रीमेंट होता है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिविल एग्रीमेंट होता है, और उस केस में बैंक या कोई भी आपसे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। पहले वो उस केस को सिविल में ले जाना पड़ेगा, यानी कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, वहां पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस केस में अगर कोई आपको पुलिस लेके आ जाता है पहले ही, या रिकवरी एजेंट कोई पुलिस के आपको बोल रहा है कि मैं पुलिस लेके आता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता। और अगर ऐसा करता है तो आप इसकी सीधी शिकायत आरबीआई में कर सकते हैं। अब आरबीआई में शिकायत करने से होता क्या है, जब आरबीआई पे बार बार शिकायत जाती है तो आरबीआई एक्शन लेती है। कुछ टाइम पहले की बात है, बजाज फाइनेंस के ऐसे ही रिकवरी एजेंट ने एक कस्टमर को परेशान करा था, उस बैंक की बहुत सारी शिकायत आ रही थी। तो जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ये बैंक ने उसमें 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है बजाज फाइनेंस पे। इस तरीके से आप अगर आरबीआई को शिकायत करते हैं कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपसे अनौपचारिक व्यवहार किया जा रहा है, अनसामाजिक व्यवहार किया जा रहा है, तो इस तरीके से आपको कोई परेशान कर रहा है बिना मतलब के, आपका इज्जत खराब कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत आरबीआई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे, जब मैं फाइनेंस में काम करता था तो मैंने देखे और मैंने पढ़ा भी बहुत सारा, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था ये वाले केस की कि भाई रिकवरी एजेंट कैसे, तो मैंने देखा कितने सारे लोगों ने सुसाइड किया इसके चलते, क्योंकि रिकवरी एजेंट इतनी धमकियां देते हैं, उनको इतना परेशान करते हैं। कई लोग तो इस परेशानी में हो जाएंगे और उनकी इज्जत खराब होने के डर से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपके राइट्स हैं, आपने लोन लिया, कोई जुर्म नहीं किया है, आप उसे चुकाना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं, इस कारण से आप चुका नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपको परेशान करेगा या आपको कभी भी आपके घर पे आएगा। आपकी भी एक राइट्स है, आपके भी एक अधिकार है समाज में रहने के, आपकी भी एक इज्जत है, उसकी गरिमा के अंदर ही ये बैंक रिकवरी एजेंट या बैंक के एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। आरबीआई के साथ साथ आप सरफेसी एक्ट में भी शिकायत कर सकते हैं, वहां पे पूरे अधिकार दिए रहते हैं आपके कस्टमर को लेके, तो बैंक इस तरीके से कोई परेशान नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, इसमें आपके राइट है, हाँ, लेकिन उस केस में आपका मनसा होना चाहिए पेमेंट करने की। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन होना चाहिए। मान लो आप पहले ईएमआई सही भर रहे थे समय पे, लेकिन अचानक से अभी कोविड आ गया, जैसे अभी रीजन है, या कोई भी और रीजन हो सकता है, आपकी नौकरी चली गई, आपका कोई बिजनेस था वो बंद हो गया, अब आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है कोई भी, तो ये आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप बैंक को बोल सकते हैं, आप कोर्ट में बोल सकते हैं कि सर हमारा ये आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं किस्त भरना चाहता हूं, लेकिन अभी परेशानी इस कारण से भर नहीं पा रहा हूं, कुछ समय मुझे दिया जाए, मैं किस्त भरूंगा। इस तरीके से अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपकी पूरी मदद करेगी सरकार, बैंक, सब लोग करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहकर भी पैसा नहीं देना चाहते और वो चाहते हैं कि हमें पैसा ना भरना पड़े, जबकि पता रहता सब बैंक को भी कि इनके पास पैसा है लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में आप पे लीगल कार्रवाई हो सकती है और इसमें आगे कार्रवाई हो सकती है, वो उस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने अभी जो आपको बताया कुछ पॉइंट, ये सारे पॉइंट हैं रिकवरी एजेंट की, ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए रिकवरी एजेंट से बात करें। रिकवरी एजेंट कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, आपसे बढ़ चढ़ के नहीं बोल सकता, आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको वो नोट कर लेना, दिमाग में रख लेना अपने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्योंकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान ना कर पाए और आपको कभी परेशानी ना हो। इसमें पहला पॉइंट है गेट लोन एज पर योर रिक्वायरमेंट, मतलब आपको जितनी जरूरत हो उतना ही लोन लें, ज्यादा फालतू लोन ना लें। ऑफर आएंगे बैंकों के और हमेशा आते रहेंगे, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो हमेशा ऑफर आएंगे, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से लोन लें। इसमें सेकंड पॉइंट की बात करें, पेमेंट टाइमली। इसमें आप जो लोन ले भी लिया आपने अगर, तो आप उसका पेमेंट टाइम से करें, कभी डिले ना करें। बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, आपको कोई आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाती है किसी कारण से,
तो आप बैंक को बताएं, बैंक से बैठ के बात करें और बैंक के साथ कोई व्यवहार खराब ना करें, और आप पेमेंट उनका टाइमली करें। बैंक को लगेगा कि पुराना पेमेंट हमेशा टाइम से किया, अभी प्रॉब्लम है, तो बैंक इस बात को समझेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टेक रिकॉर्डिंग। मतलब कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, आप घर पे हैं नहीं हैं, या कोई कॉल आता है आपको, तो अगर ऐसी टाइम हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको रिकवरी एजेंट आपके घर आना शुरू कर दिया, तो आप हर वार्तालाप, हर कम्युनिकेशन का रिकॉर्डिंग करना शुरू करें। मोबाइल पे कॉल आ रहा है तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग करें, सामने आके घर पे बात कर रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें, अपने घर के किसी परिवार वालों से बोलें कि रिकॉर्डिंग करें उस कम्युनिकेशन की। इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है, जब केस ज्यादा बढ़ जाता है तो ये रिकवरी एजेंट और बैंक वाले कोर्ट के सामने बदल जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं और वो पलट जाते हैं अपनी बातों से। तो उस समय आपके पास सबूत होना जरूरी है, नहीं तो आपको गलत ठहराया जाएगा और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तो इस चीज का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गो टू कोर्ट। यानी आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, अब आपको लगता है कि नहीं अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं और उनको सारी समस्याएं अपनी बता सकते हैं। इसके कारण वो दोबारा आपको परेशान ना करें, तो इस चीज ध्यान रखें। अब इसमें मैं लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट बी अफ्रेड। यानी डरे नहीं, घबराए नहीं। क्या होता है कि बैंक वाले इस तरीके से धमकियां देते हैं, रिकवरी एजेंट होते हैं वो इस तरीके से धमकियां देते हैं कि डर लग जाता है, आपको लगता है कि यार क्या करें, यार सुसाइड करना ही बहुत आसान रास्ता लगने लगता है उस समय। तो आप बिल्कुल भी न डरें, घबराए नहीं। कोई आपने क्राइम नहीं किया, कोई आपने ऐसा गुनाह नहीं कर दिया जिसके लिए इसके लिए कानून बने हैं। उन्होंने लोन दिया है तो आप उस लोन को भरोगे। समय चाहिए, समय आप बैंक से लो, कोर्ट से लो, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। किसी भी तरह का कोई करता है, अगर ज्यादा परेशान करता है, तो मैंने जैसा आपको बताया है इन जगहों पे आप शिकायत कर सकते हो, जिसमें आरबीआई को शिकायत कर सकते हो, आप सरफेसी एक्ट में जाके वहां पे उनकी साइड पे शिकायत कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कूल होकर रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर ज्यादा परेशानी आए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कंप्लेन कैसे करें, आरबीआई को कंप्लेन कैसे करें, सरफेसी एक्ट क्या होता है उस पर कंप्लेन कैसे करें, तो आप नीचे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताएंगे कि आपको इसकी ज़रूरत है। मैं उस पर अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, सेपरेट कंप्लेन आपको बताऊँगा स्क्रीन पर जाके कि कंप्लेन कैसे फाइल करते हैं। तो इससे आपको और सावधानी हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं तो आप मेंटली पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपका परिवार और पूरा डरने लगते हैं। मैं समझ सकता हूँ, इस चीज़ें मैंने बहुत देखी है अपने करियर में। मैंने जब फाइनेंस में काम करता था, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, फेस भी करी, तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी फीलिंग और क्या रही होगी, क्या रहती है। जैसा मैंने शुरुआत में एक स्टोरी बताई थी, वो रियल स्टोरी जो दिल्ली वाली, ये सारी चीज़ें मैंने आंखों से देखी है, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ऐसा होता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, डरने की कोई बात नहीं है। सो ओवरऑल देखें तो रिकवरी एजेंट से आपको डरना नहीं है ना। जो भी आपके राइट हैं उनका यूज करना है आपको प्रॉपर। कोई भी डाउट आपको क्लियरिटी समझ नहीं आता, कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और एंजॉय करें, अपने फैमिली के साथ मस्त रहें, टेंशन फ्री रहें। लोन लिया है, लोन चुकाएंगे, लेकिन किसी से डरेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं के साथ चल रहे हैं, जिससे उनको थोड़ी सहायता मिल सके। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं इनमें से जाके कोई एक चेक करिए, हो सकता है कोई आपके काम की बात निकल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।